कि आपको अपनी एक सीक्रेट बात बतानी है जो आपने आज तक किसी को भी नहीं बताया है। सीक्रेट बात? सीक्रेट बात? वैसी तो कोई सीक्रेट बात है नहीं सर। आप गुस्सा करोगे सर अगर बताऊंगा तो। नहीं नहीं, आज के दिन सब माफ है। वैसे तो बताऊं तो कोई सीक्रेट बात मेरी है नहीं, पर एक बात है, पर उसके लिए आप किसी को बताओगे नहीं अगर वो बात आप जान गए तो। हाँ हाँ, कोई किसी को भी नहीं बताएगा। चल शेयर कर अपनी सीक्रेट बात। ये बात है ना, पिछले महीने की है। मैंने ना मैथ की कॉपी नहीं बनाई थी और 10 एक्सरसाइज पूरे हो गए थे और अब कॉपी चेक करवाने वाला दिन आ गया। मैथ वाले सनकी सर थे, जो आप लोगों को पता ही है कितने स्ट्रिक्ट हैं। अगर उनको पता लगता तो वो तो मेरी जान ही ले लेते। 10 एक्सरसाइज पूरे हो गए थे और सब बच्चों ने यहाँ तक कि 50-50 पेज भर लिए थे अपने कॉपी के, और मेरे पास तो केवल रफ कॉपी थी। उस रात को तो मेरे को नींद नहीं आई कि मैं सुबह क्या चेक कराऊंगा। अच्छा, फिर आगे? फिर आगे क्या, चेकिंग का दिन आ गया। 19 रोल नंबर तक कॉपी चेक हो गई। मेरा रोल नंबर था 20वां। मेरी तो फटी पड़ी थी, अब क्या होगा मेरा। फिर अचानक से घंटी बज गई, फिर जाकर मेरे सांस में सांस आया। पर सनकी सर निकले दिमाग वाले। वो बोले ना कि आप लोग अपनी अपनी कॉपी इकट्ठी करके दे दो, मैं चेक करके वापस कर दूंगा। फिर सनोखन क्या हुआ यार? फिर तो मेरी दोबारा फट गई। अब मैं क्या करूं? फिर मैंने लगाया अपना टैलेंटेड दिमाग। तुरंत मैं उठ गया और बोला, लाओ सब अपनी अपनी कॉपी इकट्ठा कराओ, मेरे पास जमा करवाओ जल्दी अपनी अपनी कॉपी। फिर मैं सबकी कॉपी इकट्ठा करने लगा। अरे वाह! फिर क्या, हम लोग जैसे मैथ में मान लेते हैं ना कि मूलधन 100 रुपए है, उसी तरह मैंने भी मान लिया कि मैंने भी कॉपी दे दिया है इसी में। फिर क्या हुआ? अब तो कॉपी की टेंशन सनकी सर का। फिर 2 दिन बाद कॉपी चेक करके सर ले आए, क्लास में सबको देने लग गए, पर उसमें मेरी कॉपी नहीं थी। और कहाँ से होगी भी, मैंने दी ही नहीं थी तो होगी कहाँ से। फिर सर ने जब सबकी कॉपी दे दी ना, तो मैं गया सर के पास, बोला सर मेरी कॉपी नहीं आई, कहाँ गया मेरी कॉपी। फिर सर ने बोला शायद स्टाफ रूम में रह गया है, मैं ढूंढ के दे दूंगा। फिर मैं बोला चलो ठीक है सर, याद से दे देना। फिर आगे क्या हुआ? आगे क्या, अगले दिन मैं फिर सीधे स्टाफ रूम में पहुंच गया, बोला सर मेरी मैथ वाली कॉपी। फिर सर ने बोला मैं तेरी कॉपी स्टाफ रूम में ढूंढ रहा था पर मिली नहीं, शायद मेरे घर में रह गई होगी, कल मैं लाके दे दूंगा। फिर मैंने बोला ठीक है सर, याद से ले आना कल। अगले दिन ना मैं फिर पहुंच गया स्टाफ रूम में, बोला सर मेरी मैथ वाली कॉपी। फिर सर ने बोला हाँ हाँ बेटा, तेरी कॉपी घर में ढूंढा था, मुझे मिल गया था, मैं कल ला दूंगा। अरे ये कैसे हो सकता है? मैंने सोचा क्या बात है, मैं सबका काट रहा हूँ और सर मेरा खुद्दू काटने में लगे हैं। कॉपी जब मैंने बनाई ही नहीं है, फिर आपको मिल कैसे गया? अच्छा, मतलब सर भी बेवकूफ बना रहे थे। हाँ हाँ, फिर मैंने बोला अच्छा चलो ठीक है सर, कल ला देना, याद से पक्का ला देना। फिर सर ने बोला ठीक है ला दूंगा। फिर अगले दिन क्या हुआ? अगले दिन मैं फिर पहुंच गया सवेरे सवेरे स्टाफ रूम में। सर अकेले बैठे कुछ सोच रहे थे। मैंने बोला कि मेरी मैथ वाली कॉपी सर। फिर सर बोले समोखन बेटा, मुझे लगता है ना कि आपकी कॉपी मुझसे गुम हो गई है। फिर मैं चिल्ला के बोला ये सुनने से पहले धरती क्यों नहीं फट गई, ये सुनने से पहले ये आसमान क्यों नहीं फट गया, हे भगवान ये मैंने सुनने से पहले मेरे कान क्यों नहीं फट गए। आपने क्या कर दिया सर, इतना सारा होमवर्क दोबारा कौन लिखेगा, कौन फार्मूले याद करेगा, मैं एग्जाम में कैसे तैयारी करूंगा, और तैयारी नहीं करूंगा तो फेल हो जाऊंगा। मेरे घर में 4 बहनें हैं, उनकी शादी करवानी है, मेरे पापा को शुगर की बीमारी है, मैं कैसे पास होऊंगा सर, कैसे मेरे को नौकरी मिलेगी। ऐसे चिल्ला चिल्ला कर मैं बोला और मैं जमीन पर लेट गया और ज्यादा खूब ज्यादा चिल्लाने लग गया। फिर सर ने बोला समोखन बेटा तू टेंशन मत ले, तू ऐसा कर 10वीं एक्सरसाइज से लिखना शुरू कर दे और ये ले 100 रुपए, बढ़िया सा रजिस्टर ले लेना, बाकी तू मेरे पर छोड़ दे सब। फिर मैं रोते रोते बोला चलो सर ठीक है। उसके बाद फिर मैं स्टाफ रूम के बाहर आया, मैं ऐसा नाच नाचा, मैं ऐसा नाचा, इतना डांस किया कि डांस इंडिया डांस वाले देखते तो अवार्ड दे देते मुझे। अरे वाह, क्या दिमाग पाया है समोखन तू। अरे आगे तो सुनो। अगले दिन ना सनकी सर 10 एक्सरसाइज का फोटोकॉपी करवा के लाए, मुझे देकर बोले बेटा कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे बताना। अरे वाह, क्या बात है। उसके बाद ना मुझे ऐसे लगा कि जैसे किसी ने मेरे कलेजे पर बर्फ रगड़ दिया हो, इतनी ठंडक मिली मुझे। फिर क्या हुआ? उस दिन मुझे अपनी असली शक्ति का एहसास हुआ कि मैं एक आम इंसान नहीं हूँ, एक तुच्छ प्राणी नहीं हूँ, मैं किसी देवता का अवतार हूँ। मैं तुझे सल्यूट करता हूँ। थैंक यू मेरे दोस्तों, थैंक यू। तुम लोग तो बहुत ही पहुँचे हुए चीज हो रहे। और सब लोग एक बात ध्यान से सुन लो, ये बात मैथ वाले सब तक नहीं पहुँचनी चाहिए, ठीक है?